हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। और मैं पंकज सर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार सा सेशन जहाँ पर हम बात करेंगे इनकम टैक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है और उसका अप्रोच हम देखेंगे कि कैसे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे सवाल को सॉल्व करने के पहले, और फिर सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको एक सैलरी मिलती है, ठीक है, या आपका एक पैकेज होता है ना, एक पैकेज होता है। तो सरकार जो है वो आपसे वो आपके टोटल जो सैलरी होती है जिसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं उस पर टैक्स लेती है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट हमारा अभी हम सवाल तक ही सीमित रहेंगे। तो हम ये बात करेंगे कि आपकी कोई ग्रॉस इनकम है और उस पर आपको कोई टैक्स देना है सरकार को। ठीक है, आप टैक्स की लिमिट में आते हो तो आपको देना है, रेंज में आते हो तो आपको देना है। तो अब आपका जो भी ग्रॉस इनकम है, ठीक है, उसमें से जब हम टैक्स दे देंगे तो जो बचेगा उसे हम कहते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेट इनकम, जो आपके इन हैंड सैलरी कहलाती है। ठीक है, इन हैंड सैलरी कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सर आपकी कोई ग्रॉस इनकम है, आपकी कोई ग्रॉस इनकम है, ठीक है, ग्रॉस इनकम है, और इस ग्रॉस इनकम में से जब आप इनकम टैक्स हटाते हो, जब आप इसमें से इनकम टैक्स हटाते हो तब जाके आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, आपका नेट इनकम। आपका क्या मिलता है, नेट इनकम। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये समझते हैं कि ग्रॉस इनकम जो होता है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है आपका नेट इनकम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लस इनकम टैक्स, प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कि ग्रॉस इनकम दो चीजों से मिलकर बना है, एक हो गया आपका नेट इनकम, एक हो गया आपका इनकम टैक्स। अब बात ये आती है कि सर आपका जो टैक्स है अगर सरकार कभी कल को बढ़ा दे तो क्या आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है भाई। टैक्स कुछ हो सकता है भैया, अब आपको 2% ज़्यादा देना पड़ेगा, 3% ज़्यादा देना पड़ेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि सब लोग अपने एम्प्लॉय को भी सैलरी ज़्यादा देने लगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो ग्रॉस इनकम है उसमें तो चेंज आ नहीं रहा, बट टैक्स आपको अब ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब आप टैक्स ज़्यादा दोगे तो जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, वो नेट इनकम क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। बट यहां पर एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यहां पर जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना अमाउंट यहां से सिर्फ कम होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं मान लूं कि ये नेट इनकम आपकी x है और इनकम टैक्स आप दे रहे हो y, तो x प्लस वाई करने पे क्या आएगा, x प्लस वाई करने पे z आएगा। ठीक है, हमने इसको z मान लिया। ठीक है सर, अब अगर मैं बोलता हूं कि सर आपको इनकम टैक्स अब ज्यादा देना है, कितना ज्यादा देना है, a देना है, a अमाउंट ज्यादा देना है, तो आप पहले अगर y दे रहे थे तो अब आपको कितना देना पड़ेगा, y प्लस a देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। बट आपकी ग्रॉस इनकम तो अभी भी उतनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y प्लस ए है और इसको z रखना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा x माइनस ए, तभी तो इनका सम x प्लस वाई होगा, क्योंकि x प्लस वाई ही तो z है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट अमाउंट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं होगा, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं होगा। परसेंटेज के बेसिस पे दोनों में जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हम जब परसेंटेज में इसका इंक्रीज करेंगे तो इसके बेस पे लेंगे, और जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इसके बेस पे लेंगे। तो परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो वैल्यू अलग अलग कहलाएगी या दिखाई देगी, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो आपको सेम दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपसे, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो अब अपन करते हैं सवाल को सॉल्व। अब यहां पर बोल रहे हैं इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, है ना, इनकम टैक्स जो है वो 19% से इंक्रीज हो गया, देन नेट इनकम रिड्यूस बाय 6%, तो नेट इनकम जो है वो 6% से कम हो गई। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रेट बता दो, है ना, कि इनकम टैक्स किस हिसाब से आप दे रहे हो, कितने परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हो, जिसमें 19% का इंक्रीज आया। तो हम यहां पर ये चीज समझेंगे कि सर अभी तक जो हमको समझ में आया वो ये आया है कि इनकम टैक्स में जितने भी अमाउंट का इंक्रीज होता है, जितने भी अमाउंट का इंक्रीज होता है, कितने अमाउंट का इंक्रीज होगा, 19%, और नेट इनकम में जितने भी अमाउंट का डिक्रीज होता है, कितना हो रहा है, 6%।
ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहां से भी एक वैल्यू आएगी, यहां से भी एक वैल्यू आएगी, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यही तो अभी समझा, वो y प्लस ए हो रहा है तो ये x माइनस ए हो रहा है ना, तो ये जो a है ये दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, बस एक जगह बढ़ रहा है एक जगह कम हो रहा है। ठीक है सर, तो अब हमें यहां से समझ में आता है कि अगर हम इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा 6/19, 6/19। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेट इनकम होता है, आपका जो नेट इनकम होता है, और उसमें अगर आप क्या करो, इनकम टैक्स ऐड कर दो, तो इसको ऐड करने पे जो आता है वो क्या आता है, आपका ग्रॉस इनकम आता है। यही हमने बात की ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे, इनकम टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस इनकम आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 25। और 25 नीचे क्यों लिया, क्योंकि जो आप टैक्स देते हो वो ग्रॉस इनकम पे देते हो। ठीक है, अब टैक्स अमाउंट है कितना आपका, 6 है, तो ये हो गया 6 × 100 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 24%। आपको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24%। तो ये आपका इनकम टैक्स का क्या है, रेट है। ये आपका इनकम टैक्स का क्या है, रेट है। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इस ऑप्शन, हमारे जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें वैरायटी देखने वाले हैं कि किस किस वैरायटी के सवाल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसके जैसा एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर बोला द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 23%। तो आप बोलोगे सर 23% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 2%, 2% ऑफ नेट इनकम। तो अगर मैं यहां पर इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालूं, नेट इनकम का रेशियो निकालूं, तो वो कितना आएगा, 2/23। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, और उसमें से आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हो, 2 दे रहे हो, इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4%। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4%। कुछ गलती की क्या अपन ने, 2/25, 25 से ये 4 जाएगा तो 8%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 8%। 4 दूनी 8, 8%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया करते हैं इसमें, अब कुछ नया करते हैं। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 1800 एंड पेएबल टैक्स रेट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 18% टू 15%। ठीक है, in both cases 29% of income is tax free and payable tax is same in both cases. Find initial income. Find initial income. क्या मतलब है इसका, देखिए कोई व्यक्ति है और उसकी आय को 1800 रुपए से बढ़ाया जाता है। ठीक है, जबकि जो टैक्स लग रहा है, जिस परसेंटेज से लग रहा है उसको घटा दिया गया है, 18 से कर दिया गया है उसको 15। बट दोनों ही केसेस में, पहले जब वो टैक्स देता था, अब जो वो टैक्स देगा, दोनों ही केसेस में इनकम के 29% पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में जो भी वो टैक्स की वैल्यू दे रहा है, अमाउंट दे रहा है टैक्स का, वो सेम है दोनों ही केसेस में। ठीक है, आपसे बोलो उसकी इनिशियल इनकम बता दो, उसकी इनिशियल इनकम बता दो। तो हमने ये बोला यार, समझते हैं इस बात को, हम मान लेते हैं उसकी पहले जो इनकम थी ना वो I1 थी, और बाद में जो उसकी इनकम हो गई वो हो गई I2। समझते हैं? ठीक है, अब आपसे बात करते हैं कि सर 29% इनकम तो दोनों ही केसेस में फ्री है, तो आपका जो भी इनकम है उस पर 29% पे तो देना ही नहीं है आपको टैक्स। तो आपको देना कितने पर है, तो आपको देना है 71% पर, 71% पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा हमने 71%। तो सर वो तो यहां भी लिखना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तो 71% यहां भी लिख दिया। ठीक है सर, अब बात कर रहे हैं कि पहले जो टैक्स देना पड़ता था वो 18% के हिसाब से देना पड़ता था, तो मैं यहां पर लिखूंगा 18%, और अब जो देना पड़ेगा वो 15% के हिसाब से देना पड़ेगा, तो मैं अब यहां लिखूंगा 15%। ठीक है सर, और वो बोल रहा है दोनों ही केसेस में जो आप टैक्स दे रहे हो, यानी कि ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई, ये आपस में क्या है, बराबर है, ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक है, सवाल में कहा गया है। आपसे बोल रहा है इनिशियल इनकम बताओ, यानी कि I1 आपको निकालना है। कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर I1 अपॉन I2
इज इक्वल टू, यहां पर कितना लिखा है 15 इंटू 71, और नीचे यहां पर कितना जाएगा 18 इंटू 71। अब 71 तो दोनों तरफ है, कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा 15/18 यानी कि 5/6, 5/6। अब आप ये बोल सकते हो कि दोनों की इनकम का रेशियो 5/6 आ गया, तो अगर इसकी इनकम पहले 5 थी तो अब 6 हो गई, तो कितने का इंक्रीज आया आपके हिसाब से? मैंने कहा 1, बट 1 का इंक्रीज तो नहीं आया, इंक्रीज तो कितने का आया? इंक्रीज तो आया 1800 रुपए का, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है? 1800 रुपए। अगर इस 1 की वैल्यू 1800 है तो इनिशियल इनकम 5 है, तो 5 इंटू 1800 करोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 9000 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी इनिशियल इनकम कितनी है? 9000 है। उसकी इनिशियल इनकम कितनी है? 9000 रुपए। ठीक है, सिंपल, सरल, इजी और आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, अब इसके जैसे एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखिए, आपसे क्या बोल रहा है? इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय 2000, टैक्स रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 14% टू 12%, पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, इफ इन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन 20% एंड 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। पिछले केस में क्या था? दोनों ही केसेस में 29% फ्री था, है ना। अब इस बार 20% और 30% अलग अलग हो गया, है ना। फाइंड हिज करंट इनकम, करंट इनकम, ठीक है, मतलब कि अभी जो इनकम बढ़ गई है वो वाली पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे यहां पर? समझते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसकी जो इनकम थी पहले वो कितनी थी? I1, और बाद में इसकी इनकम कितनी हो गई? मान लेते हैं I2। ठीक है सर, पहले उसको टैक्स देना पड़ेगा 20% इनकम पर, मतलब 20% तो फ्री है, तो 20% फ्री है तो 80% पर देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और यहां पर उसको देना पड़ेगा 70% पर। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। पहले जो टैक्स देना पड़ता था वो 14% पर देना पड़ता था, ठीक है, और अब जो देना पड़ता है वो 12% पर देना पड़ता है, मतलब 12% के हिसाब से देना पड़ता है। पहले 14% के हिसाब से और अब 12% के हिसाब से। ठीक है, पहले 20% पर टैक्स नहीं लगता था, यानी 80 पे लगता था, बाद में 30% पर टैक्स नहीं लगता, यानी कि 70% पे लगता है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि दोनों ही केसेस में जो पेएबल टैक्स है वो सेम है, यानी ये आपस में बराबर हो गए। तो अब यहां से अगर आप I1 और I2 का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 12 इंटू 70 अपॉन 14 इंटू 80, 14 इंटू 80। तो 14 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 16 बार, तो 12/16 यानी कि 3/4। ठीक है, 3/4। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर इनकम में कितने का चेंज आया है? 2000 का है, यानी कि पहले उसकी इनकम जितनी थी अब जो उसकी इनकम है उसका अंतर हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है? 2000 है। आपसे करंट इनकम पूछ रहा है, यानी 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 8000 होगी। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 8000 होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, समझ में आया? और जब भी आप सवाल करो ना तो थोड़ा सा सिंसियरली करो बस। जैसे मैं कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा देखता हूँ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो आपके अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए, है ना, कि आपको फील आ जाना चाहिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये प्रैक्टिस बना के चलोगे ना तो पेपर के टाइम पे आपको मालूम है कि आपको कैसे सवाल को अप्रोच करना है, कहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर देखना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि अरे वो बाद में फिर से देखना पड़ता है ना, कि क्या किया, आगे बढ़ रहे हैं बट दिमाग पीछे ही है, वो नहीं रहेगा, और इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया इसमें देखते हैं। अब बात करते हैं कि सर इनकम ऑफ ए पर्सन डिक्रीज बाय ₹3000, ओके, डिक्रीज हो गए भैया, एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18%, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ पेड टैक्स इज 3:2, यानी कि पहले जो टैक्स देता था अभी जो टैक्स देता है उसका रेशियो 3:2। अभी तक क्या चल रहा था? बराबर चल रहा था। फाइंड इनिशियल इनकम पूछ रहा है। इफ 29% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री इन बोथ कंडीशन, तो ये 29% तो दोनों में ही फ्री है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अब रेशियो दिया तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहां पर इस तरह से खेलेंगे। हम बोलेंगे भैया पहले जो इनकम थी वो I1 थी, अब जो इनकम है वो I2 है। ठीक है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। पहले आपको देना पड़ता था कितना? 15%,
अभी आपको कितना देना पड़ता है भैया, 18%। ठीक है, अच्छा इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 29% तो दोनों ही केसेस में है, तो 29% पे तो आपको टैक्स देना नहीं है, इसका मतलब आपको 71% पे देना है, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। और अब इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा रेशियो कितना, 3/2। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि आपका जो इनकम का रेशियो आ रहा है, आपका जो इनकम का रेशियो आ रहा है वो 3/2 इंटू 18/15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा 9/5। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 9 थी, अब उसकी इनकम कितनी है, 5 है। तो कितने का कमी आई है, कितने का डिक्रीज आया, 4 का, और इस 4 की जो वैल्यू है वो सवाल के हिसाब से कितनी है, 3000 है। तो ये आपका कितना हो गया, 3000 हो गया। तो मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एक की जो वैल्यू है वो 750 है। अगर एक की वैल्यू 750 है तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है उसकी इनिशियल इनकम यानी 9 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर हम 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, 9 5 45, 4 बचेगा, 9 7 63 और 4 67, तो ये आ जाएगा 6750। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, 6750 फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा तो आप लोग बार बार आएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूं एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं। हर एक चीज़ को हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा ध्यान जो है वो सही तरीके से उस पर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं तो हम समझ नहीं पाते एक्चुअली में कि कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम जब इसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करके इसको पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मार्क्स है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंस और सेविंग्स है, तो यहाँ पर आपको एक टाइम पर आप सिर्फ एक टाइप के सवाल पर फोकस कर पाओगे और वहाँ पर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताइए, और कैसे बताएंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।